स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं आप लोगों के थर्ड लेक्चर की जानिब। डियर स्टूडेंट्स, पहले दो लेक्चर में हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा, टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़ा। फिर उसके बाद उसमें हमने न्यूरॉन्स को डिस्कस किया और फिर नर्व्स को डिस्कस किया, फिर थोड़ा बहुत स्पाइनल कार्ड को टच दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर चलते हैं जो हमारा पहला नर्वस सिस्टम का जो पहला हमारे पास पोर्शन है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, डिस्कस करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। डियर स्टूडेंट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मैंने पहले भी पढ़ा था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितने हमारे पास कंपोनेंट्स है? दो है, एक ब्रेन है, दूसरा हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है। तो अगर हम कहें कि भाई द मेजर पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज ब्रेन, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा है। और सारे तकरीबन जो ब्रेन है वो सबसे ज़्यादा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर उसका काम होता है। तो डियर स्टूडेंट, ब्रेन हमारे पास क्या है, ब्रेन किस चीज़ से बना हुआ है और ब्रेन कहाँ पर मौजूद है, उस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो ब्रेन है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स के टाइप पढ़े थे, जो हम कह रहे थे कि भाई इंटर न्यूरॉन्स है, तो वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में भाई मौजूद होते हैं। तो इस ब्रेन जो हमारा है वो इंटर न्यूरॉन से बना हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा है मिलियंस ऑफ इंटर न्यूरॉन्स, यानी मिलियन के हिसाब से लातादाद इंटर न्यूरॉन्स से मिलकर हमारा ब्रेन बना हुआ है। उसके बाद वो कहाँ पर मौजूद है? तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा ब्रेन है वो स्कल के अंदर, यानी जो ये हमारी खोपड़ी है, खोपड़ी जिसे हम स्कल कहते हैं, ये इसके अंदर मौजूद होता है, जिसे हम उन बोन्स को या वो जो प्रोटेक्शन करते हैं इस ब्रेन की, जो बहुत ही सख्त होते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं? क्रीनियम बोन्स के अंदर होता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये जो इंसान का ब्रेन है, आप एक नॉर्मल इंसान यानी एक एडल्ट इंसान की जो ब्रेन की वेट होती है वो हमारे पास 1.5 kg यानी 1.5 किलो के बराबर होती है। मजीद ब्रेन के 3 मेजर पोर्शंस हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज फोर ब्रेन, सेकंड वन इज मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज हाइंड ब्रेन। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा ब्रेन है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा इस खोपड़ी के अंदर यानी क्रीनियम बोन्स के अंदर मौजूद होता है। और फोर ब्रेन जो है वो ब्रेन का मेजर पार्ट आप कह सकते हैं, मेजर पोर्शन, लार्जेस्ट पोर्शन कह सकते हैं उसको। मजीद ये जो हमारे पास फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन को मजीद 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। उसके मजीद 3 पोर्शंस हैं, जिनमें सेरिब्रम है, थैलेमस है एंड हाइपोथैलेमस है हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन आप कह सकते हैं द डेवलप्ड पोर्शन ऑफ द फोर ब्रेन, यानी फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे मेजर हिस्सा, डेवलप्ड हिस्सा जो है हमारे पास वो सेरिब्रम है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इधर से लेकर इधर तक, ये सारा हमारे पास फोर ब्रेन के एरिया है। और ये हमारे पास क्या है? सेरिब्रम। सेरिब्रम डियर स्टूडेंट, मजीद सेरिब्रम के 2 पोर्शंस हैं, यानी अगर ये अभी देखें, ये जो डायग्राम है, डायग्राम के हिसाब से अगर हम देख लें तो ये हमारे पास सेरिब्रम है। अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूँ तो सेरिब्रम यहाँ से ऐसे यहाँ तक, यानी इधर तक, इसके 2 पोर्शंस हैं। इन पोर्शंस को हम क्या नाम देते हैं? सेरिब्रल, इनको हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। यानी आप अगर देख लें तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ से ऐसे 2 पोर्शंस में तकसीम हो जाता है। तो अगर हम देख लें तो ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो एक इस तरफ हेमिस्फीयर और एक इस तरफ होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका काम क्या है? इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, इसकी परफॉर्मेंस क्या है? तो सबसे पहले देखिए, मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपनी मूवमेंट कर रहा हूँ, मैं मूव कर रहा हूँ।
तो जैसे मैं लिख रहा हूँ तो भी ये भी मेरी मूवमेंट है, इस मूवमेंट को कंट्रोल करना। उसके बाद फिर आप बोल रहे हो या किसी को सुन रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, सबसे बड़ी बात आप क्या कहते हैं उसे, इंटेलिजेंस, यानी हमारे इंटेलिजेंस, हमारी जहानत को कंट्रोल करने का जो काम है वो सेरिब्रम का काम है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है थैलेमस। थैलेमस कहाँ पर मौजूद है डियर स्टूडेंट्स? अगर आप ये कह दें कि बिलो द थैलेमस सेरिब्रम, सेरिब्रम के नीचे ये जो पोर्शन हमें नजर आ रहा है, ये जो पोर्शन है ये ब्लू कलर में हमने जिसको पॉइंट आउट किया हुआ है, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं थैलेमस का। किसका क्या नाम देते हैं इसको? थैलेमस कहते हैं इसको। तो थैलेमस का काम क्या है, परफॉर्मेंस क्या है इसका? इसका परफॉर्मेंस सिंपली आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम बॉडी टू द ब्रेन। यानी अगर आप देख लें हमारे बॉडी के जो सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे पास, सेंस ऑर्गन्स जैसे हमने पहले पढ़ा था, सेंस ऑर्गन्स हमारे जो थे हमारा जो टंग था, टंग, आई, ETC, यानी टंग हमारा, आई हमारी, और हमारे हाथ जो है यानी टच जिसको हम कहते हैं सेंस ऑफ टच, यानी टच का जो सेंस है उससे इंफॉर्मेशन लेना। और उसके बाद फिर हमारे आंखों का इंफॉर्मेशन, जैसे आप लोग मुझे देख रहे हो तो ये इंफॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन को पहुंचाना, ये रिसीव करता है कहाँ से? बॉडी से ये रिसीव करता है हमारे सारे और जिसे हम कहते हैं सेंस ऑर्गन्स की जो जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है वो हमारे पास कहाँ पे आती है? थैलेमस में आती है। उसके बाद फिर थैलेमस के बाद फिर हमारे पास क्या है? हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस क्या है, कहाँ पर मौजूद है? आप कह सकते हैं बेस ऑफ द थैलेमस, यानी बॉटम ऑफ द थैलेमस, यानी नीचे। कहाँ पे? बेस ऑफ थैलेमस, बेस ऑफ द थैलेमस, थैलेमस के बिल्कुल नीचे पाया जाता है हमारा जो हाइपोथैलेमस है, वो इसके बिल्कुल नीचे पाया जाता है हमारे पास। जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो बेस है किसका? थैलेमस का। डियर स्टूडेंट्स इसका काम क्या है, ये क्या काम करता है? अगर हम इसको देख लें तो फॉर एग्जांपल आप एंग्री हो, गुस्से में हो, डियर स्टूडेंट्स जैसे फॉर एग्जांपल आप गुस्से में हो तो ये जो थैलेमस है हमारे पास, ये आपके हंगर को, आपके यानी भूख को, उसके बाद आप थर्स्टी हो, आपको प्यास लगी है, प्यास लगी है उस चीज को समझना। उसके बाद फिर आप गुस्से में हो, एंग्री हो, तो इन सारे जो आपके रिएक्शंस हैं उनको कंट्रोल करना किसका काम है? हाइपोथैलेमस का काम है। तो डियर स्टूडेंट्स फोर ब्रेन यहाँ तक था, चलते हैं अभी मिड ब्रेन की जानिब। मिड ब्रेन में क्या है और मिड ब्रेन के कौन से हिस्से या मिड ब्रेन का काम क्या है? मिड ब्रेन का काम अगर सिंपली आप करें, इसका काम क्या है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में सबसे बड़े जो वो है वो मिड ब्रेन का। मिड ब्रेन आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है? ये जो एरिया है इसको क्या नाम देते हैं हम? मिड ब्रेन का नाम देते हैं। मिड ब्रेन का काम है कोऑर्डिनेशन, यानी फोर ब्रेन एंड हैंड ब्रेन के दरमियान में जो आपका वो होता है कि यानी मिड ब्रेन का स्पाइनल कार्ड से या कहीं से कोई इंफॉर्मेशन आ जाती है ब्रेन के अंदर,
तो वो क्या करता है, उसको सही जगह पर पहुंचाने का काम किसका है, मिड ब्रेन, यानी आप कोऑर्डिनेशन कह सकते हैं। यानी कि आपको प्यास लगी तो ये इसके पास सबसे पहले किसके पास आ गया, ये इंफॉर्मेशन आपके मिड ब्रेन के पास। तो मिड ब्रेन इस पे प्रोसेस करेगा, सोचेगा कि भाई अभी अब मैंने इसे कहाँ पे भेजना है, इसको मैंने हाइपोथैलेमस के अंदर भेजना है। फिर अगर कोई मैसेज आ जाता है टंग की तरफ से कि ये जो चीज़ हमने खाई ये टेस्टी है, या ये स्वीट है, या ये सोर है, इन अभी इसको कौन किधर भेजा जाएगा, इसको आपके थैलेमस के अंदर भेजा जाएगा, या फिर आपके और भी जो जिस जगह पे ब्रेन के इंफॉर्मेशन जाने चाहिए उन तमाम चीज़ों को कंट्रोल क्या कौन करता है, आपका मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। आप कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी, यानी बॉडी और ब्रेन के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन का काम है वो कौन करेगा, आपका मिड ब्रेन करेगा। उसके बाद फिर हमारे पास डियर स्टूडेंट्स है हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन के हमारे पास मजीद 3 पोर्शन है। ये कहाँ पर मौजूद है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास रहा आपका सेरिब्रम, सेरिब्रम के बाद ये रहा आपका थैलेमस, ये हाइपोथैलेमस। उसके बाद ये जो एरिया है इसको हम क्या नाम देते हैं, ये जो एरिया बना हुआ है इसको हम नाम देते हैं मिड ब्रेन। यानी मिड ब्रेन कहाँ है, या सॉरी हैंड ब्रेन, हैंड ब्रेन में ये जो मेडुला है, मेडुला आ रहा है, पॉन्स आ रहा है, सेरिबेलम आ रहा है, ये तीनों जो हिस्से हैं ये आपके हैंड ब्रेन के अंदर है। आप कह सकते हैं कि भाई ये जो हैंड ब्रेन है वो किसके नीचे, बिल्कुल ब्रेन के बिलो, और आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे बिल्कुल ऊपर शुरू होता है, और आपके जो आपका जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के नीचे, यानी बिलो द upon the spinal cord, and below the हाइपोथैलेमस। यहाँ पे डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं इस चीज को कि यहाँ से जो हाइपोथैलेमस खत्म हो रहा है उसके बाद हमारे पास पॉन्स है, मेडुला एंड सेरिब्रम है, और यहाँ से बिल्कुल नीचे किसके नीचे आ रहा है, ये जो सेरिब्रम है। अभी यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक चीज यहाँ पर हमारा है जो हम इसको कहते हैं सेरिब्रम, जो कि फोर ब्रेन का हिस्सा है, एंड दूसरी बात ये जो हमने यहाँ पे शो किया हुआ है ये नीचे, इस एरिया को क्या नाम देते हैं हम, सेरिब्लम। ये सेरिब्लम है एंड ये सेरिब्रम है। फिर सेरिब्लम सबसे पहले हमारे पास जो हैंड ब्रेन का जो हमारे पास पहला पोर्शन है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है सेरिब्लम। तो सेरिब्लम कहाँ पर मौजूद है वो मैंने बता दिया आपको, यानी कि बिल्कुल जो जहाँ पे सेरिब्रम खत्म होता है फिर सेरिब्लम शुरू हो जाता है, और पॉन्स के ऊपर नीचे एंड मेडुला के टच साइड में आपका जो सेरिब्लम का काम क्या है, सेरिब्लम का काम जो हमारे पास है वो कंट्रोल, यानी आपका जो आप कह सकते हैं बैलेंस कंट्रोल, इसको बैलेंस कंट्रोल, यानी आपके बॉडी का जो बैलेंस है, बैलेंस को कंट्रोल करना किसका काम है, सेरिब्लम का काम है। उसके बाद हमारे पास है मेन चीज, जो मेन काम है वो मेडुला का है। इसका बहुत ही खास काम है, क्योंकि ये जो है हमारे पास, ये अगर बकाया बॉडी रिलैक्स में रहती है, रेस्ट में रहती है, या रात को हम जब सो जाते हैं पूरा बॉडी ब्रेन के सारे हिस्से आराम कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो आपका मेडुला है ये क्या करता है, वर्क 24 आवर्स, यानी ये 24 घंटे ही ये काम में लगा रहता है, क्योंकि इसका काम ही कुछ ऐसा है कि ये जो है, ये सेरिब्लम का काम क्या है, सेरिब्लम का काम जो हमारे पास है वो कंट्रोल, यानी आपका जो आप कह सकते हैं बैलेंस कंट्रोल, इसको
बैलेंस कंट्रोल, यानी आपके बॉडी का जो बैलेंस है, बैलेंस को कंट्रोल करना किसका काम है? सेरिबेलम का काम है। उसके बाद हमारे पास है मेन चीज, जो मेन काम है वो मेडुला का है। इसका बहुत ही खास काम है, क्योंकि ये जो है हमारे पास, ये अगर बकाया बॉडी रिलैक्स में रहती है, रेस्ट में रहती है, या रात को हम जब सो जाते हैं पूरा बॉडी, ब्रेन के सारे हिस्से आराम कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो आपका मेडुला है ये क्या करता है? वर्क 24 आवर्स, 24 आवर्स, यानी ये 24 घंटे ही ये काम में लगा रहता है, क्योंकि इसका काम ही कुछ ऐसा है कि ये जो है, ये सेरिबेलम का काम क्या है? सेरिबेलम का काम जो हमारे पास है वो कंट्रोल, यानी आपका जो आप कह सकते हैं बैलेंस कंट्रोल, इसको बैलेंस कंट्रोल, यानी आपकी बॉडी का जो बैलेंस है, बैलेंस को कंट्रोल करना किसका काम है? सेरिबेलम का काम है। उसके बाद हमारे पास है मेन चीज, जो मेन काम है वो मेडुला का है। इसका बहुत ही खास काम है, क्योंकि ये जो है हमारे पास, ये अगर बकाया बॉडी रिलैक्स में रहती है, रेस्ट में रहती है, या रात को हम जब सो जाते हैं पूरा बॉडी, ब्रेन के सारे हिस्से आराम कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो आपका मेडुला है ये क्या करता है? वर्क 24 आवर्स, 24 आवर्स, यानी ये 24 घंटे ही ये काम में लगा रहता है, क्योंकि इसका काम ही कुछ ऐसा है कि ये जो है, ये इनवॉल्यूंटरी जो एक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल, आपका हार्ट बीट, आपका जो लंग्स है, लंग्स का जो बीटिंग है, लंग्स बीट, लंग्स, उसके बाद आपके जो स्टमक है, स्टमक की जो फंक्शनिंग है उसको भी कंट्रोल करेगा आपका कौन? मेडुला। एंड अभी जैसे कि मैंने आप यहाँ पे खड़े हो, बार बार आपकी आंखें झपक रही है, मेरी आंखें झपक रही है, इन सब चीजों को कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका मेडुला कंट्रोल कर रहा है। जो इनवॉलंटरी एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करना मेडुला का काम है। उसके बाद एक चीज रहेगी यहाँ पे जिसे हम कहते हैं पॉन्स। ये जो हमारे पास है यहाँ पे पॉन्स, ये भी एक किस्म की जो कोऑर्डिनेशन करती है, किसकी? कोऑर्डिनेशन, लेकिन ये कहां पर कोऑर्डिनेशन करेगी? स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला एंड आपका जो ब्रेन है उसके दरमियान में ये क्या करेगा? कोऑर्डिनेशन करेगा, उनको मिलाने की कोशिश करेगा। आपके जो पॉन्स हैं, पॉन्स क्या करेंगे? ये जो नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाले हिस्सों को ऊपर वाले ब्रेन के हिस्से से मिलाने का काम, कोऑर्डिनेट करने का काम आपके पॉन्स का है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक रहा हमारा ब्रेन। अभी चलते हैं आप अपने सेकंड जो हमारा आप कह सकते हैं कंपोनेंट है नर्वस सिस्टम का, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड छोटा सा है लेकिन है थोड़ा इंटरेस्टेड। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड देखिए डियर स्टूडेंट्स, स्पाइनल कॉर्ड मौजूद कहाँ पर है? जैसे कि हमने ब्रेन के बारे में सुना, पढ़ा, देखा कि भाई वो हमारे स्कल के अंदर क्रीनियम बोन्स के अंदर मौजूद होता है और मिलियंस ऑफ इंटरन्यूरॉन्स से बना हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, नीचे जो मैंने शो किया हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर मौजूद होता है? बैक ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारे बॉडी के पीछे जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। क्या है हमारे पास? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या होता है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। स्पाइनल कॉर्ड अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसका स्केच बना लूं, वर्टिब्रल कॉलम तकरीबन
इस तरह का होता है, इसी शेप का होता है। तो इसके दरमियान में एक केबल नुमा स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड का नाम देते हैं। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये जो चीज है इसको क्या कहते हैं आप, एसपी कॉर्ड या स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, स्पाइनल कॉर्ड की फंक्शन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, स्पाइनल कॉर्ड कुछ ऐसे, जैसे कि पहले हमने कहा था पहले लेक्चर में कि स्पाइनल कॉर्ड कुछ सडन यानी अचानक फैसले ले लेता है। उसका अभी वो अचानक फैसले होंगे कौन से। डियर स्टूडेंट्स, कभी आपने गौर किया हो, आपने किसी गर्म देगची को हाथ लगाया या किसी देगची के ढक्कन को हाथ लगाया, आपका हाथ फौरन पीछे आ गया, फौरन आपका हाथ पीछे आ गया, यानी कि वहां पे हमने क्या कहा था कि वहां पे कुछ नर्व्स काम कर रहे होते हैं, वहां पे सेंसरी नर्व्स काम कर रहे थे, मोटर नर्व्स काम कर रहे थे, और आपका जो इंटर नर्व्स थे वो काम कर, इंटर न्यूरॉन्स थे वो काम कर रहे थे। यानी मैंने जब किसी चीज को हाथ लगाया तो वहां पे मुझे गर्माइश महसूस हुई, तो सेंसरी न्यूरॉन्स ने वो जो गर्माइश है वो सीधा स्पाइनल कॉर्ड को दे दी। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो इंटर न्यूरॉन्स थे उनको दे दी, फिर इंटर न्यूरॉन्स ने मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू मसल्स को, ये जो मेरे मसल्स है इनको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली कि भाई हाथ पीछे हटा लिया जाए, तो वो हाथ सडनली पीछे हट जाता है, अचानक से हट जाता है। वो क्या होते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है। उसके बाद कुछ इनवॉलंटरी और भी एक्शंस होते हैं जो आप करना नहीं चाहते या आपके बस में नहीं होता, खुद ब खुद हो जाते हैं। इन चीज़ों को आपका स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, जो सडनली अचानक से हो जाते हैं। उन तमाम एक्शंस को कौन कंट्रोल करेगा, आपका स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करेगा। यानी सडनली डिसीजंस, जो सडनली डिसीजंस है वो आपका स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करेगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह अज़ीम आगे हम मजीद अपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।